वोट बगान तृणमूल कांग्रेस परिवार की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाले थे, जो 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसी के खिलाफ एक मजम्मती जुलूस हम लोग निकाले थे, कैंडल मार्च, जो 49 नंबर जया बेबी रोड से होते हुए वोट बगान के मुख्तलिफ गलियों शाहराहों से गुजरता हुआ केवड़ा बगान मोड़ पर इख्तिताम पजीर हुआ। और यहाँ पर एक अभी मीटिंग चल रहा है, जिसमें हमारे नेता, हमारे बाली के हरदिल अजीज एमएलए डॉक्टर राणा चटर्जी साहब भी मौजूद हुए। हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनाब वासिफ अख्तर साहब भी इसमें शरीक हुए। हमारे यहाँ के एक्स काउंसलर पोल्टू बोनिक, बहुत सारे तृणमूल कांग्रेस के वर्कर, मुनीर भाई, आजाद भाई और बहुत से लोग, शहबाज है, शाहनवाज है, सभी लोग शामिल हुए। जो मामला है ये तो टेररिस्ट अटैक है, तो इसमें हम बीजेपी का खिलाफ जितना भी हो, लेकिन हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट का पसंद है। गवर्नमेंट जो स्टेप लेगा ये टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान अगर इसमें जुट है तो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए हम हिंदुस्तान की हर एक आवाम हमारी सरकार के साथ। मैंने पाकिस्तान के साथ जंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अगर पाकिस्तान इसमें जुड़ा है तो पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। ये टेररिस्ट अटैक हुआ, इतने मैंने कई घंटों तक चला, सिक्योरिटी का कोई पता नहीं चला, और अटैक होने के फ़ौरन बाद भारत सरकार को कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान कहाँ पे? देखिए, भारत सरकार का जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर खुद बोला है कि टेररिस्ट अटैक में हमारा इंटेलिजेंसी फेलियर है, हमारा गवर्नमेंट फेलियर है। तो जब एक इंसान गुनाह अगर कबूल करते हैं तो उसको लेके हम लोग और बात ना करके हम लोग सरकार का साथ है, सरकार को बोलेंगे इसका ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में उस सरकार का ही जो मानने वाला, बीजेपी को मानने वाला कुछ लीडर जो है, आवाम के अंदर में जो कम्युनल सोच लाकर जो हिंदू मुसलमान के फूट करना चाह रहा, ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ का ये जो काम किया जा रहा शुभेंदु अधिकारी, इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश का हित के लिए हमको एक्शन होना चाहिए। ये बंद करना, शुभेंदु मतलब क्या हो, अरेस्ट की बात कर रहे हैं? शुभेंदु को ये सब बात बंद करना चाहिए जी। और एक और मामला है, इतना बड़ा हादसा हुआ, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और हर तरफ जो है इस मामले की चर्चा है, लोग इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन मोदी जी सऊदी अरब से आने के बाद कश्मीर उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो मधुबनी में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। मोदी जी तो इलेक्शन के लिए ही आया है, वो तो सियासत मतलब देश का सेवा करने नहीं आया, ये तो बिजनेस करने आया। अदानी अबानी का एजेंट है, तो ये तो मणिपुर में भी नहीं गया, कश्मीर में भी नहीं गया। जब हिंदुस्तान की आवाम खतरे में होता है, मोदी उस बात को लेकर इलेक्शन का फ़ायदा उठाने में व्यस्त रहे। मोदी का एक कॉल है, आपदा में अवसर, माने विपद अगर रहता है तो उसमें मौका तलाश करते, तो ये जो विपद देश में आया उसका क्या लाभ लेना चाह रहे हैं? वो मौका में चौका मारने वाला काम वो कर रहा है और कुछ नहीं। जी। और आवाम से क्या अपील करेंगे? आवाम के यही बोलेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए और हिंदुस्तान की हित के लिए काम कीजिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो काम करे उसका संग। और एक और जो मुद्दा चल रहा है वो वक़्फ़ का, सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया और कहा है कि सारा जो एप्लीकेशन उसे रिजेक्ट किया जाए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है स्टे देने का। देखिए, वो सरकार नहीं, वो जो माने डेपुटी, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट जो है देश का, उनका ये बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है ये बात बोलने का। कोर्ट का ऊपर हम लोग का पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो बोला कि वॉक बाई यूज़र कैसा आप इसको रद्द कर सकते हैं, इसका तो कोई कानून ही नहीं है रद्द करना। नहीं, आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट कर रही है जो हल्फनामा दिया है? ये तो वही काम करते आ रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत जजमेंट ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर में जजमेंट बहुत जगह हमको लगा है कि हक नहीं हुआ है। देखिए, टेररिस्ट होता है, टेररिस्ट ने अपना काम किया, वो भी वो टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी देश, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया। चलिए, हम लोग मान ले रहे हैं पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला किया, लेकिन उस हमले में हमारे यहाँ के जो मेन मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन लोगों ने इसको एक अलग नेटिव देना स्टार्ट किया कि उन लोगों ने नाम पूछकर मारा, कलमा पढ़ाया, पैंट खोलकर देखा,
चलिए ठीक है, सिर्फ हिंदुओं को मारा, ये सब उन लोगों ने कहा। तो मेरा कहना ये है कि जब सरकार बोल रही है कि वो लोग पाकिस्तानी आतंकवादी थे, तो ये लोग कौन है जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं हिंदुस्तान में? ये भी पाकिस्तानी आतंकवादी का काम तो ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान में खाना जंगी हो, हिंदू मुसलमान से लड़े, सिख ईसाई से लड़े। पाकिस्तान तो ये चाह रहा है, लेकिन ये नैरेटिव ये मीडिया वाले यहाँ फैलाकर क्या करना चाहते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर टेररिस्ट ने गोली चलाकर 28 लोगों की जान ली है, तो ये मीडिया वाले अपने बोली से 28 लाख लोगों का यहाँ पर कत्ल करवाना चाह रहे हैं। ये एक नैरेटिव बना हुआ है कि हिंदुस्तान को खाना जंगी में किस तरह तब्दील करना है। ये इसमें मैं बिला झिझक ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये पूरी स्क्रिप्ट ये मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट की रची हुई है। आज यही लोग कह रहे हैं कि वो अगर नाम पूछ रहा है, ये कर रहा है। आप बताइए कि कश्मीर ऐसे इलाके में जहां चप्पे चप्पे पर चेकिंग है, आर्मी है, 8 लाख आर्मी एक छोटे से स्टेट में तैनात है, उसके बाद भी वहां टेररिस्ट, हमने सुना है जो लोग जाते हैं कहता है कि एक प्लास्टिक का रिवॉल्वर लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, आपको वहां चेकिंग पे आर्मी तो उसको छीन लेगा। लेकिन एक टेररिस्ट AK-47 बम, गोली, बंदूक सब लेकर के आता है और उसके पास इतना टाइम है। हमने जिंदगी में, मेरा उम्र करीब 53-54 साल हो गया है, बहुत टेररिस्ट हमला हम लोगों ने देखा है, सुना है, लेकिन यह पहला वाकया है कि किसी टेररिस्ट ने किसी से नाम पूछा। यह सिलसिला कब शुरू हुआ? जब चेतन सिंह ने ट्रेन में किसी मुसलमान से नाम पूछकर उस पर गोली चलाई। ये मीडिया वाले कहाँ थे? ये तो सिस्टम तो इन लोगों ने शुरू किया। पहलू खान को मारा नाम पूछ करके, कितने लोगों को मारा। तो ये तो आप चाहते हैं पाकिस्तान उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे दिया। इसलिए मैं यहाँ के हिंदुस्तान के तमामी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक हम लोग साथ रहेंगे, पाकिस्तान का बाप भी हम लोग का बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम आपस में फूट जाएंगे तो पाकिस्तान का नेपाल भी हम लोग के ऊपर कब्जा कर लेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए इस मुट्ठी को बांध कर रखे। जो लोग इस मुट्ठी को खोलना चाहते हैं उनके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। बाद में हम पाकिस्तान से लड़ेंगे। और हम पाकिस्तान को एक चेतावनी दे रहे हैं। हमने मीडिया में सुना है, उनका एक कोई लीडर या कोई कमांडर बोल रहा था कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, हम लोग हौसला से लड़ते हैं। सही बात है, मुसलमानों में लड़ाई का एक हौसला है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि वहाँ अगर 25 करोड़ मुसलमान है। आज जो है हम लोगों का ये जो प्रोग्राम हुआ है मालिकन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से जी, और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डॉक्टर राणा चटर्जी के लीडरशिप में जो आज का हम लोगों का ये प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम हुआ है। आज का ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने जो पहलगाम कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है और जिससे बेकसूर मुसलमानों के जो बेकसूर लोगों का जो कत्ल हुआ है, उसको लेकर आज हम लोगों का ये गम का तो क्या बोलते हैं मंच। जी, आज का जो मीटिंग है, ये जिस तरीके से 22 अप्रैल को जो घटना हुई कश्मीर में, जिस तरीके से मासूम और निहत्थे लोगों को मारा गया, उसके आक्रोश में ये शोक सभा रखी गई थी, जिसका मकसद था कि हम पूरे देश में ये मैसेज दें, ये पैगाम दें कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो ये जुल्म और अत्याचार हमारे देश हिंदुस्तानी पे हुआ है, और जिस तरह से मीडिया ये दिखाने की कोशिश की गई कि वहाँ हिंदुओं को मारा गया, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आज का इस प्रोग्राम के माध्यम से कि वहाँ कोई हिंदू नहीं मरा, कोई मुसलमान नहीं मरा, वहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी मारा है जी। और हिंदुस्तानी जो मारा है वो हिंदुस्तानी को पूरा दर्द है। इसलिए उस आक्रोश में आज के एक शोक सभा रखी गई थी। लेकिन अफसोस है कि जिस तरीके से हमारे देश के जो सियासतदान है, जो सत्ता में बैठी सरकार है बीजेपी, इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की। लगातार इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान के को रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन आप देखे होंगे वहाँ पे किस तरीके से मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने अपनी जान पर खेलकर और अपनी जान देकर, खासतौर से आदिल हुसैन ने अपनी जान देकर उन कश्मीरियों, उन हमारे हिंदुस्तानियों की जान बचाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा,
मारने वालों ने मुसलमान समझ के हिंदू समझ के मारा, लेकिन बचाने वालों ने धर्म पूछ कर नहीं बचाया। आप देखे होंगे उसके बाद से तमाम कश्मीर में होटलें फ्री हो गई। वहाँ जो टूरिस्ट जितने भी गए थे, तमाम लोगों का जो आपके जो वहाँ गाड़ी वाले थे, घोड़े वाले थे, सब ने सब कुछ फ्री कर दिया, खाना फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर दिया। इतने अच्छे लोग वहाँ रहते हैं और इस तरह से पूरी कश्मीर को और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से काला धब्बा लगाने की कोशिश की गई, ये बहुत ही शर्मनाक है। इस घटना पे हम भारत सरकार के साथ हैं, जितने जो भी कदम लेंगे हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसकी जांच करे और जो भी शख्स हो, चाहे पाकिस्तान हो जैसे भी हो, तो उसके सबसे सख्त उनको सज़ा मिले।